हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, शुक्रिया। कैसे बानी आप लोग? चलिए फिर से आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बाई एमसीपी मोहब्बत पे। मुस्कुराइए कि हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे फिर से हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज इस क्लास में इस वीडियो में बहुत कुछ खास होने वाला है, तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं जेनेटिक्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक्स से शुरुआत करने वाला, अगर आप जेनेटिक्स का जी भी नहीं जानते हैं तो उसकी पूरी वर्ड मीनिंग आपको मैं बताऊंगा, बड़ी शब्दों का निचोड़ बताऊंगा, उसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। किसी प्रकार की दिक्कत हो कमेंट में टिप्पणियां कीजिए, उसके बाद मैं आपका सॉल्यूशन दूंगा। तो कहा जाता है सच्चा सही तो वही होता है जो समाज को आईना दिखाता है। तो इस पे केवल हिंदी साहित्य में नहीं, हम लोग बायोलॉजी में भी इसका अपने लाइफ में भी यूज करेंगे कि सच्चा स्टूडेंट छात्र वही होता है जो समाज के भलाई के लिए वर्तमान समय में अपने आप को आंख में झोंक कर एक सूर्य की तरह सबको चमकाने का प्रयास करता है। तो अभी आप चोरी भी करते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, आपको अपराध नहीं, चोरी नहीं घोषित करते हैं कोई, इथिकल है, आपका नैतिकता है। अगर यही चोरी कर आप पढ़ लिख जाते हैं, वही आप समाज के लिए भरपाई कर देते हैं, तो आपका पूरा चुकता हो जाएगा। इसलिए आज हम लोग शुरू से लेकर तक बने रहिए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले कई शब्द से हम लोगों को गुजरना पड़ेगा, जो बहुत सारे टीचर उन शब्द का मीनिंग भी नहीं पता होते हैं। बच्चों को तो छोड़िए, लेकिन टीचर का अपमान नहीं कर रहे हैं, और ऐसा स्वभाव होता है, बच्चों को बताना नहीं समझते। चलो, तो अब हम लोग दो तीन शब्दों को क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे, समझेंगे। एक आता है आपका हेरिडिटी। क्या आता है? हेरिडिटी आता है। और एक आता है आपका वेरिएशन आता है। आप बोलेगा कि सर आप हिंदी मीडियम इंग्लिश क्यों बता रहे हैं? थोड़ा बहुत इंग्लिश इस चैप्टर में हम लोग को जानना जरूरी है। जेनेटिक्स वाले टॉपिक में इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश वाले शब्द ही प्रचलित है। इसका हिंदी जो होता है आपका बाबू, ये होता है आपका वंशागति होता है, वंशागति होता है। समझिएगा, नाम से ही पता है। इसका हिंदी जो होता है आपका विविधता या तो भिन्न भिन्नता होता है। विविधता बायोलॉजी के टर्म में बोल सकते हैं इसको। विविधता होता है, क्या होता है? विविधता होता है। ध्यान से सुनिए और समझिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हेरिडिटी और वेरिएशन, वंशा मतलब, वंश मतलब होता है पूर्वज होता है। क्या होता है? पूर्वज होता है। क्या होता है जे? इसको दो टर्म में अगर हम तोड़ लें तो क्या मेरे भाई बंधु एवं बहनों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना होगा? नहीं। तो इसको हम दो टर्म में तोड़ लिए, एक तोड़ लिए वंशा, एक गति। तो एक तोड़ लेते हैं वंश, एक तोड़ लेते हैं गति में। यानी वंश कहने का मतलब बांस नहीं समझना है। वंश मतलब वो पूर्वज के गुण होता है, पूर्वज होता है वंश मतलब, यानी कि पूर्वजों के गुणों का स्थानांतरण। ये पूर्वज, वंश के मतलब पूर्वज हुआ। क्या हुआ जी? पूर्वज। आई इसका मतलब होता है स्थानांतरण, या तो संचालन, स्थानांतरण, यानी कि पूर्वजों के गुणों का स्थानांतरण वंशागति कहलाता है। क्या? वंशागति कहलाता है। वंशागति क्या है? तो माता पिता अर्थात पूर्वजों के गुणों का स्थानांतरण नए जीवों में दिखता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो वंशागति अर्थात हेरेडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? हेरेडिटी। तो वंशागति फिर से सुनिए, वंशागति क्या है? तो पूर्वजों के गुणों का स्थानांतरण उनके उत्पन्न जीवों में दिखे, उसे हम लोग वंशागति कहते हैं।
अर्थात इसको अगर एग्जाम में लिखे बढ़ा चढ़ाकर तो कैसे, तो ध्यान से सुनिए। वंशागति दो शब्दों से मिलकर बना है। वंश प्लस गति, वंश का हिंदी जो होता है शाब्दिक अर्थ पूर्वज होता है, अर्थात माता पिता, तथा गति का शाब्दिक अर्थ स्थानांतरण या संचालन होता है, अर्थात पूर्वजों के गुणों का स्थानांतरण उनके नए जीवों में दिख जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो वंशागति हेरिडिटी बोलते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत, नॉन प्रॉब्लम, तो चलिए हम लोग चलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन मतलब होता है भिन्न भिन्न, क्या होता है, भिन्न भिन्न या अलग अलग हम लोग सोच सकते हैं। यानी कि देखिए कंपनी एक ही होता है लेकिन डबल प्रोडक्ट उगाता है। कोई रहता है कैमल का, कैमलिन का आपका मार्कर, कोई रहता है तो आपका अनदर कंपनी का। तो कंपनी जैसे देखिए मोबाइल फोन, ही कंपनी एक ही है लेकिन अलग अलग नाम से प्रोडक्ट करता है। नोकिया कर दिया, वोडाफोन कर दिया, ओप्पो कर दिया, फिर आपका ये कर दिया। तो उसी प्रकार से माता पिता एक ही होते हैं, दो या दो से अधिक संतानों को उत्पन्न करते हैं, तो उनमें समानता की जगह विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, समानता के जगह क्या पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो समानता की जगह विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, समानता की जगह विविधता पाई जाती है, उसे वेरिएशन कहते हैं। माता एक ही माता पिता होंगे, उनके दो संतान होंगे, दोनों संतान बिल्कुल एक दूसरे से समान नहीं बल्कि अलग अलग होंगे, उसी को हम लोग विविधता बोलते हैं, यानी कि वेरिएशन बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो एक ही माता पिता के दो संतान जिनमें भिन्नता पाई जाती है, उसे हम लोग वेरिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, तो वेरिएशन अर्थात विविधता बोलते हैं। तो फिर से सुनिए, एक ही माता पिता के दो संतान जो एक दूसरे से भिन्न होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, तो उसे हम लोग बोलते हैं विविधता अर्थात वेरिएशन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। फिर से हम दोनों शब्दों का डिफिनेशन बोलते हैं, उसके बाद हम लोग अगला शब्द पे चलेंगे, आनुवांशिकता पे चलेंगे। किस पे चलेंगे जी, तो आनुवांशिकता पे हम लोग चलेंगे। किस पे चलेंगे, तो आनुवांशिकता पे हम लोग चलेंगे। तो ध्यान से सुनिए, वंशागति क्या है, तो वंशागति दो शब्दों से मिलकर बना है, वंश प्लस गति। वंश का अर्थ होता है पूर्वज अर्थात माता पिता, तथा गति का अर्थ होता है स्थानांतरण, यानी पूर्वजों का गुणों का नए पीढ़ी में स्थानांतरण होने की घटना को वंशागति हेरिडिटी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से विविधता, तो माता पिता एक ही माता पिता के दो संतान जिसमें एक दूसरे से भिन्नता का गुण पाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। जैसे देखे होंगे एक ही पूर्वज के दो संतान होंगे माता पिता के, तो एक का बाल जो होगा आपका भूरा टाइप का होगा, हल्का ब्राउन कलर का होगा, और एक का जो होगा जो ब्लैक कलर में होगा। तो यही अंतर जो पाया जाता है उसे हम लोग विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं, विविधता। अब देखिए वंशागति का कैसे पता चलता है, तो वंशागति का पता चलने का मतलब अगर कोई मानव प्रजाति से है तो अगला जो प्रजाति है वो मानव ही देगा, नहीं कि अपवाद में कोई जीव का देता है और रेयर केस होता है, न कि वह अलग प्रजाति अलग स्पीशीज का जन्म देगा। तो ये हुआ आपका वंशागति। आई होप कि ये दोनों शब्दों से आप ब्याह के पूरे अच्छे से परिचित हो गए होंगे। तो चलिए हम लोग नए शब्द की ओर चलते हैं, आनुवांशिकता की ओर। कहाँ चलते हैं जी, आनुवांशिकता की ओर। वीडियो को पॉज कर करके डेफिनेशन आप लोग लिखकर नोट्स बनाते जाइएगा, बिल्कुल आसान भाषा में है।
आनुवांशिकता क्या है? आनुवांशिकता है क्या है? आनुवांशिकता हम लोग देखते हैं। बस सिंपल, वो दोनों शब्द याद है, अगर शब्द केवल याद है तो इसका डेफिनेशन याद हो गया ऑटोमेटिक। इसमें क्या लेना देना है जी? एक पर एक ही फ्री मिलता है, बायोलॉजी है ना, ध्यान से केवल पढ़िए ना आप लोग, पूरा आप लोग का एकदम एक पर के 11 मिल जाएगा। चलो अब हम लोग आनुवंशिकता देखें, पहले ध्यान से सुनिए, उसके बाद हम लोग डेडिकेशन कराएंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। आनुवंशिकता शब्द का सर्वप्रथम 1900 सॉरी, आनुवंशिकता क्या है? तो आनुवंशिकता की आनुवंशिकता जीव विज्ञान की वह शाखा, आनुवंशिकता क्या है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति तथा विविधता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करना वंशागति कहलाता है। यानी कि इसके अंतर्गत हेरिडिटी प्लस वेरिएशन के विस्तार पूर्वक अध्ययन करना क्या कहलाता है जी? तो आपका कहलाता है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता का जनक या पिता ग्रेगर जॉन मेंडल जी को कहा जाता है। क्या? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। लेकिन सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम, सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में विलियम वाटसन जी थे। कौन थे? तो विलियम वाटसन थे। कौन थे? वाटसन जी थे। यानी कि आधुनिक आनुवंशिकी का पिता विलियम वाटसन को कहा जाता है, लेकिन आनुवंशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो ध्यान से सुनिए, आप इसको डेफिनेशन लिखते हैं पूरी बारीकी से, फिर हम लोग आज के लिए बाय बाय टाटा करेंगे, फिर तो बस फिर कल हम लोग और डिटेल में देखें। तो आनुवंशिकता क्या है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, शाखा मतलब ब्रांच, जिसके अंतर्गत वंशागति तथा विविधता के बारे में विस्तार पूर्वक स्टडी करना, यानी अध्ययन करना, स्टडी करना क्या कहलाता है? तो आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता का जनक या पिता इसका जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी को कहा जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। आप लोग उतारिए इसे। अब देखिए, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक या पिता, देखो पहले ध्यान से सुनो, आनुवंशिकी शब्द सर्वप्रथम, आनुवंशिकी शब्द सर्वप्रथम विलियम वाटसन जी ने दिए थे, इसलिए इनको
आधुनिक अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो आधुनिक आनुवांशिकी का जनक वाटसन को कहा जाता है। इन्होंने कब अनुवांशिकी का प्रयोग किए थे? तो 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में विलियम वाटसन ने किए थे। किसी प्रकार का दिक्कत? तो आई होप कि यहाँ तक क्लास आप लोग को पूरी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए जोश और जुनून के साथ। फिर मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।